बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल मेथड का सेकंड पार्ट। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स। पहला स्टेप था ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो उसकी टाइप्स थी, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, और उसके बाद जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन था कि मेजर वेज कौन कौन से हैं हाइपोथेसिस बनाने के लिए, तो वो हमने पढ़े थे, जिसका नाम था रिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद हमने वो 5 पॉइंट्स पढ़े थे जो कि उसके अदर वेज होते हैं टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। आज हमने इससे आगे पढ़ना है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो उसके बाद हमें किस तरह से थ्योरी जो है वो उसको थ्योरी हमें मिलती है, उसके बाद यह साइंटिफिक लॉ बनता है, तो किस तरह से होता है तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो याद रखिएगा कि हाइपोथेसिस को काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है, और उसके बाद जो वो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट के लिए एक कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और अगर उनका हाइपोथेसिस सही होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर नेक्स्ट जो है अगले स्टेप में चला जाता है, जिसे हम थ्योरी कहते हैं। थ्योरी जो है याद रखिएगा, थ्योरी जो है वो फाल्सिफाई हो सकती है, पॉसिबल है, हम लोग उसको निगेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना है कि आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स जो हाइपोथेसिस है अगर वो ट्रू हो देन दैट विल बिकम थ्योरी। तो यहाँ भी मेंशन है कि एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फॉल्सिफाइड। इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस को जब आप चेक करते हैं काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, तो अगर वो फॉल्सिफाई नहीं होता तब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए थ्योरी। और सो देयर इज सोन अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय the results of many tests। ये many टेस्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट नहीं करना उस थ्योरी को, हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उस थ्योरी को हमने बनाना है, उस हाइपोथेसिस को हमने प्रूव करना है क्या वो हमारा हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। सो थ्योरी की अगर डेफिनेशन पेपर में आती है तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होगी कि आफ्टर मैनी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स if hypothesis become true then it will become theory। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ थ्योरी, बेटा 2 थ्योरीज की टाइप्स होती हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी होती है और प्रेडिक्टिव थ्योरी होती है। तो जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है ये नए हाइपोथेसिस को, नए ख्यालात को जन्म देती है, और प्रेडिक्टिव थ्योरी जो होती है ये थ्योरी ये प्रेडिक्शन के लिए होती है। तो जो प्रोडक्टिव थ्योरी की तरफ आते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ गुड थ्योरी इज दैट, याद रखिएगा ये कहाँ से बनेगी, कोई गुड थ्योरी होगी तो वहाँ से ये प्रोडक्टिव थ्योरी बन सकती है। सो दैट मे सजेस्ट दैट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, अ थ्योरी ऑफ दिस काइंड इज कॉल्ड प्रोडक्टिव थ्योरी। तो यहाँ आपने याद रखना है जो चीज़ मेन वो ये है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी। तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि अगर यही लाइन अगर आ जाए कि जिसके अंदर कि वो कौन सी थ्योरी है जिसके अंदर डिफरेंट हाइपोथेसिस को वो जन्म देती है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिव थ्योरी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट है जी प्रेडिक्टिव थ्योरी, सेकेंड टाइप। और यही जो लाइन है इसकी ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जो प्रेडिक्टिव थ्योरी जो होती है दैट हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, और ये पेपर के लिहाज से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बोर्ड में आ भी चुका है कि अ थ्योरी विच हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिक्टिव थ्योरी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ थ्योरी
एग्जाम्पल ऑफ थ्योरी पेपर के हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन तो नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये एक एग्जाम्पल है, और सेकंड एग्जाम्पल है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। वैसे तो आप ये सेकेंडरी के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये साथ आप एग्जाम्पल ऐड कर लें। थ्योरी के बाद नेक्स्ट जो है कि अगर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट मजीद किया जाए, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए और उसका कोई इनकार न कर सके, दैट इज कॉल्ड एज इररिफ्यूटेबल थ्योरी। तो जो इररिफ्यूटेबल थ्योरी है दैट बिकम्स साइंटिफिक लॉ। ये आपने लाजमी याद रखना है। और साइंटिफिक लॉ जो है उसमें हमने याद रखना है कि इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास जो एविडेंस आते हैं, और अगर वो एविडेंस बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं और वही एविडेंस हमारे पास आए और वो सच साबित हों, देन दैट थ्योरी बिकम साइंटिफिक लॉ। इसमें जो ये जो रेड लाइन आपको शो की गई है, ये वाला ये एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, यही जो बात आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये एमसीक्यू की लाइन है कि अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म एंड अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। और ये जो लाइन आपको दिखाई, ये लाइन एमसीक्यू है, बोर्ड में आ चुकी है कि इररिफ्यूटेबल थ्योरी इज कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है ये लाइन पेपर के लिहाज से। और पेपर के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपेयर थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो उसमें आपने याद रखना है कि आप लाइन ड्रा करते हैं और उसके बाद फिर आप दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, और साथ एंड में आप एग्जांपल लिखते हैं। तो जो एग्जांपल है इसकी लॉ की, दैट इज कॉल्ड एज हार्डी-विनबर्ग लॉ, और या जिसे आप नेक्स्ट दूसरा है वो है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अपने दो लॉ हैं, वो आप डिटेल से सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये दो एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक लॉ की। ठीक है जी। अब ये कंपैरिजन यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं कि थ्योरी जो होती है दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमिना, जो फिनोमिना या जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो क्यों हुआ, थ्योरी उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। जबकि साइंटिफिक लॉ जो है वो उस फिनोमिना के बारे में एक्सप्लेन करता है कि डिस्क्राइब्स व्हाट फिनोमिना हैपन, कि कौन सा फिनोमिना हो सकता है। तो ये इसके बारे में डिटेल्ड से एक बताता है, इसके ऊपर ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर बहुत सारी हो सकती है। सिर्फ जो थ्योरी होती है वो वाई के ऊपर बिलीव करती है कि ये फिनोमिना क्यों हुआ, बस एक सवाल का जवाब देती है। जबकि साइंटिफिक लॉ हैज एक्सप्लेनेशन, और वो जो एक्सप्लेनेशन होती है इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर भी होती है। और जो यहाँ पर भी इसमें भी आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक लॉ जो है दैट डिस्क्राइब्स व्हाट, जिसके बारे में आपने डिस्कस करना है, सिर्फ एक टॉपिक के बारे में है। और जो ये साइंटिफिक लॉ है डिस्क्राइब्स व्हाट, वो डिटेल में बता रहे हैं। जबकि जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन कर रही है वाई के लिहाज से, तो वो रीजंस बता रही है। तो जब आप स्टार्ट करते हैं थ्योरी के बारे में तब आप रीजंस बताते हैं, रीजंस, और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसके बाद थ्योरी बनती है, सॉरी हाइपोथेसिस बनता है, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर थ्योरी बनती है। जबकि जो साइंटिफिक लॉ है ये एक्सप्लेन कर रहा होता है डिस्क्राइब्स व्हाट, ये इस एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करता है। So this is all about the difference between theory and scientific law. पेपर के लिहाज से आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लाजमी याद रखिए। थैंक यू सो मच।